चलो लिखो तो। अच्छा वही दिन तोरा से बताबो मुर्गा बनबै छी अब कि कथी बनबै छी सब मुर्गी नहीं बने
चलो सुनो, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। बुक के अंदर में तुमको दिया हुआ रहेगा, राउल्ट लॉ के बाद पढ़ना होता है ये टॉपिक। राउल्ट लॉ खत्म हो गया है, अब उसके बाद एक नया टॉपिक बढ़ा है उसमें, जिसका नाम क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, आइडियल को बोलते हैं आदर्श, और नॉन आइडियल को क्या बोलते हैं, अनादर्श। मतलब आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बात करेंगे हम। आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसको हम समझेंगे। देखो तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहां से क्लियर हो जाएगा। सुनो, मान लो हमने ना एक कोई भी सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट को मैंने मिला दिया, क्या बनाया मैंने, एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें ए है, बी है, ए है और क्या है, बी, एक सॉल्यूशन है। हम चाह रहे हैं ना इस सॉल्यूशन का ना वाष्पीय दाब निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, वाष्पीय दाब, वेपर प्रेशर। तब वेपर प्रेशर, कंटेनर को हम बंद कर देते हैं। अब बंद कर देंगे तो बताओ वेपर प्रेशर हम निकाल लें राउल्ट के फॉर्मूला से। राउल्ट के वाष्पीय दाब पे काम किसने किया था, राउल्ट ने किया था, और अपना एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था बताओ तो, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए जीटा ए प्लस क्या था, पी नॉट बी जीटा बी। इस दोनों का जब हम जोड़ देंगे, इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में से, इस सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर बन रहा है वो वैल्यू तुमको निकल जाएगा यहाँ से। मान लो वो वैल्यू मैंने दोनों को जोड़ा और मान लो मेरे पास आंसर आया 3 एटीएम। कितना आया, मान लो 3 एटीएम का बराबर, मतलब ए का प्रेशर और बी का प्रेशर दोनों को जोड़ा तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, मान लो 3 एटीएम के बराबर। यहाँ पे हमको आंसर आया 3 एटीएम। ठीक, तब बताओ ये जो हमने जो कैलकुलेट किया है एक्चुअल में, बताओ ये कैसा, ये फार्मूला में वैल्यू वगैरह रखा होगा तब जाकर आंसर आया हमको। पी नॉट ए कितना मोल फ्रैक्शन ए का है, प्लस पी नॉट बी प्लस बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, ये सब वैल्यू मैंने रख के कैलकुलेट किया, जोड़ा है। तो याद रखना, जब हम राउल्ट के फार्मूला से जब हम प्रेशर निकालते हैं तो वैसे प्रेशर को हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड, क्योंकि कैलकुलेट किया है मैंने, जोड़ घटाव गुना भाग करके मैंने प्रेशर लाया है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं कैलकुलेटेड प्रेशर। ठीक, एक तरीका और है प्रेशर निकालने का। प्रेशर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे होता है ना, थर्मोमीटर आता है टेम्परेचर मेजर करने वाला। जैसे बॉडी का अगर टेम्परेचर मेजर करने होता है क्या लगाते हैं हम लोग, थर्मोमीटर लगाते हैं बॉडी में, उसे टेम्परेचर पता चल जाता है। हाँ, उसी तरीके से प्रेशर मेजर करने का भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है मैनोमीटर। क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। बैरोमीटर भी हो, मैनोमीटर, बैरोमीटर वगैरह बोल सकते हैं यहाँ पे। तो याद रखना, प्रेशर एक कैलकुलेटेड होता है, राउल्ट लॉ के फॉर्मूला से निकालते हैं। दूसरा होता है मैनोमीटर, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जब हम प्रेशर मेजर करते हैं तो वैसे प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जर्व प्रेशर। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने गया कंटेनर के अंदर में, मैंने वहां पे इंस्ट्रूमेंट डाला, मैंने ऑब्जर्व किया कितना प्रेशर बन रहा है। तो 2 टाइप का प्रेशर है, एक कैलकुलेटेड है और एक कैसा है, ऑब्जर्व है। हाँ ठीक है, अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर में अगर राउल्ट लॉ के फॉर्मूला से निकाला गया प्रेशर यानी कैलकुलेटेड प्रेशर, और मैंने मैनोमीटर डाल के जो प्रेशर मेजर किया वो प्रेशर, अगर दोनों का वैल्यू बराबर है, बराबर आएगा, क्योंकि राउल्ट थोड़ी ना गलत बात बोले, राउल्ट तो साइंटिस्ट थे, मतलब केमिस्ट जानने वाले व्यक्ति थे, वो तो गलत नहीं बोले कि उसका फॉर्मूला सही होगा हमारा। तो राउल्ट लॉ के फॉर्मूला से जो प्रेशर निकाला गया है अगर वो ऑब्जर्व प्रेशर के अगर बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सा नाम है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। बताओ क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि व्हेन कैलकुलेटेड प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने लिखा वहां पे देखो, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन विच ऑबे, जो पालन करता है, मतलब बात को मानता है। किसके बात को मानता है, राउल्ट लॉ के बात को मानता है। मतलब राउल्ट के फॉर्मूला से निकाला गया प्रेशर और मैंने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हुआ प्रेशर, दोनों अगर बराबर है, मतलब राउल्ट के बात को क्या करता है, ये मानता है। राउल्ट के बात को क्या करता है, ये प्रेशर मानता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग,
आइडियल सॉल्यूशन, तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, ऐसा सॉल्यूशन विच ऑब्वियस, जो पालन करता है, किसका पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर पे, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। बताओ, जब राउल्ट का प्रेशर अगर ऑब्जर्व प्रेशर के बराबर अगर नहीं है तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या बोल देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दुनिया में कुछ कुछ ऐसा भी सॉल्यूशन है जो राउल्ट लॉ का प्रेशर और मैनोमीटर का प्रेशर को नहीं मानता है। हम बताएंगे वो भी रीजन क्यों नहीं मानता, उसका कहानी आगे बताएंगे हम। अभी बस दिमाग में ये डाल लो कि अगर राउल्ट का प्रेशर और मैनोमीटर से निकाला गया प्रेशर अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन विच डज नॉट ऑबे, जो पालन नहीं करता है, किसका पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है किसी भी सांद्रता या टेम्परेचर पे, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या पढ़ते हैं हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बताओ, डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है, अब इस बात को ना थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा आइडियल नॉन आइडियल में, तुम बताओ 2 नंबर में पूछेगा तो बस ये लिख देना और ये लिख देना, दोनों को क्या कर दो, दोनों का अंतर क्रिएट कर देना वहां पे, तो तुमको 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो अगला पेज हम लेंगे जो कि एक्सप्लेन, एग्जाम में वो एक्सप्लेनेशन मत लिखना, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे, बुक में दिया हुआ है हम उसमें लिखेंगे। चलो पेज को ऐड कर दे, सब लिख लिया है? लिख ली तुम लोग कि नहीं लिखी है? वो लिख रही है, जल्दी लिखो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राउल्ट का प्रेशर मैंने मेजर किया और मैंने मैनोमीटर चेक किया, नहीं बराबर होता तो बोल दो वैसा सॉल्यूशन का नॉन आइडियल है, अगर बराबर है तो बोल देंगे आइडियल है। बट इतना बात समझ में आता है। क्या बात कर रहा है, रिकॉर्ड सब हो रहा बात तो इसमें।
चलो इसको पूरा लिखो तो जल्दी।